हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आने के बाद आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आपका फर्स्ट मंथ का रेंट कितना होगा, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे, आपको कितने पैसे यहाँ लेके आने चाहिए ताकि वो आपको सर्वाइवल के लिए सही रहे इन द स्टार्टिंग फेज। और आप एज अ कपल यहाँ आ रहे हो, लाइक वी आर कपल, सो हाउ मच वी आर स्पेंडिंग। आई एम गोना टॉक अबाउट कि हम यहाँ पे कितना रेंट दे रहे हैं, मैं जिस बेसमेंट में रह रहा हूँ, एंड हमारे कौन कौन से खर्चे हैं जिनके साथ हमारा खर्चा चल रहा है लाइक फॉर अ मंथ, और हम कितना कमाएं ताकि हमारा यहाँ पे रहना एटलीस्ट सही हो, अफोर्डेबल हो। बिकॉज आप यहाँ पे बहुत वीडियोस देख रहे होगे कि people are not able to afford even a rented place and they are living somewhere like on the road. So I want to suggest you guys that you have to plan ahead if you are coming to Canada, or if you are already in Canada and your spouse is coming, so you have to plan it in a good way कि आपके कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स जो आपको यहाँ पे जरूरी हैं। एंड जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। जैसे मैंने कहा था, हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मैं सबसे पहले एक्सपेंसेस को डिवाइड करना चाहता हूँ, लाइक जैसे मैंने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट है हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हमें देने ही पड़ेंगे यहाँ पे आके। जैसे मैं बोल सकता हूँ हमारा रेंट, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो मेरा फिक्स्ड है हर मंथ मुझे देना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएबल इंश्योरेंस, जिसमें मैं बोल सकता हूँ मेरे ग्रोसरी, कार, गैस हो गए, यूटिलिटीज हो गए, जो वेरिएबल होते रहते हैं, लाइक 50 to 100 हो गए, 100 to 150 हो गए। और तीसरे आए हमारे पीरियोडिक, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी कार मेंटेनेंस है जो मुझे 4 मंथ्स के बाद आना ही आना है, सो दैट्स गोना बी द पीरियोडिक। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस से। सबसे पहले जो मेन खर्चा आ रहा है वो है हमारी रेंटिंग प्लेस। सो इफ आई एम गोना टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमारा रेंटिंग प्लेस का खर्चा है लाइक 1650 जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लाइक दैट्स अ वॉकआउट बेसमेंट। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, लाइक द रेंट इज अबाउट लाइक 1800 to 1900 लाइक फॉर 2 bedroom बेसमेंट। आप उसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक अगर 4 लोग रह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि लाइक 450 पर पर्सन इफ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट एंड यू आर लिविंग इन अ रूम। सो आप अपना खर्चा जो फिक्स्ड एक्सपेंस रेंट का लगा के चलो, इट्स गोना बी लाइक $450 प्लस यूटिलिटीज जो आपका वेरिएबल में आएगा। सेकंड हो गया आपकी कार की इंश्योरेंस। इफ यू हैव अ कार एंड योर कार इंश्योरेंस इज फिक्स्ड, आपको कनाडा में कार इंश्योरेंस पे करनी ही पड़ेगी इफ यू हैव अ कार। और उसका एक्सपेंस, ओंटारियो की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, लाइक आई एम लिविंग इन ओंटारियो, यहाँ की इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी है। इफ यू गोना टॉक अबाउट GTA, वो उससे भी महंगी है। आई एम लिविंग इन किचनर वाटरलू, सो मेरी कार इंश्योरेंस है लाइक $275 के अप्रोक्स, जो ईयर टू ईयर कम होती रहती है। कार इंश्योरेंस का जो आपको यहाँ पे देना ही देना है। इफ यू गोना टॉक अबाउट अल्बर्टा, वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि $90 to $100 होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हैं और वहाँ पे इंश्योरेंस कितनी है। यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंसेज होती हैं और वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंसेज हैं। सो दैट मैटर्स एंड दैट डिफरेंशिएट, लाइक हमारा यहाँ पे खर्चा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात मैं करना चाहूँगा लाइफ इंश्योरेंस की, बिकॉज I am paying for my life insurance because it's only $150 which I am paying like from 2021, and it's gonna be like for 20 years and that's gonna save my life like till 100 years. So ये चीज like मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज आपकी प्रायोरिटी पे है कि आप उसको करना चाहते हो, आप उसको बचा भी सकते हो। It's the fixed amount I am paying every month, but if you don't want it, it's like a LIC insurance। जैसे हम इंडिया में अपने इंश्योरेंसेस पे करते हैं अपने लाइफ के ऊपर, वैसे ही मैं यहाँ पे अपने लाइफ इंश्योरेंस पे 150 पे करता हूँ, जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, लाइक आई हैव टू पे इट, जो मेरा हर महीने कटता है। बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल के, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं गो फंड्स रिलीज होते हैं, सो आई डोंट वांट like to be like that, so that's why I'm having a insurance. So it's always better to have a at least like $50 or $100 insurance, but it's good to have a life insurance.
का जो नेक्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंस है वो है हमारा फोन बिल, जो हमें यहाँ पे सबको पे करना ही होता है। एज अ कपल वी आर पेइंग $65 अप्रोक्सीमेट एंड वी बोथ आर विद द वर्जिन सिम। सो मैं इसमें आपको एक कैच बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी वर्जिन सिम वालों की, कि ये आपको टाइम टू टाइम आपकी एप्लीकेशन में ऑफर्स देते रहते हैं। सो इफ़ यू गाइज हैव दिस सिम, सो आप अपनी ऐप में ये चीज़ चेक करते रहें, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग लाइक $39 में आपको 60 GB डाटा मिल रहा है। लाइक दे आर चेंजिंग एवरी टाइम, लाइक आफ्टर एवरी मंथ और 15 days दे आर प्रोवाइडिंग गुड ऑफर। सो इट्स बेटर कि आप उस ऑफर में स्विच आउट हो जाएं जल्दी से जल्दी, अगर आपको वो वैल्यू एडेड लग रहा है। लाइक विद दिस अमाउंट, लाइक पहले मैं अपने अकेला ही $50 पे कर रहा था, जिसको मैं अभी $33-34 पे ले आया हूँ, बिकॉज आई एम विद देम लाइक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो मैं ये चीज आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आप किसी एक के साथ हो देन कीप गोइंग विद देम, बट आप उनके ऑफर्स जरूर चेक करते रहें। लाइक जैसे बॉक्सिंग डे आया, अभी ब्लैक फ्राइडे डील्स आई, तो उसमें आपको एप्लीकेशन में ही शो करता है, बिकॉज दे वांट के हमारे कस्टमर्स हमारे पास ही रहें, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। दे वांट टू गो कि यार चलो रोजर्स में ऑफर्स चल रहा है, वहां चले जाते हैं। यू कैन स्विच, बट अगर आपको उसी कंपनी में ही सेम ऑफर मिल रहा है, आई कैन से कि उसी में ही रहो, बट स्विच करते रहो, ताकि आपका ये एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो जाए और हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सो सेकंड, अब बात करते हैं जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस हैं। सबसे पहला वेरिएबल एक्सपेंस जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ रेंट के साथ, वो है हमारा यूटिलिटीज। कईयों में क्या होता है कि आप शेयरिंग में रहते हैं, जहां पे उसमें आपके यूटिलिटीज वो इंक्लूड कर देते हैं कि लाइक यू हैव टू पे $450 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। बट कई लोग क्या करते हैं, लाइक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ओनर, कि उनको क्या होता है कि यार हम 450 प्लस यूटिलिटीज देंगे, बिकॉज पीपल आर यूजिंग द यूटिलिटीज टू मच एंड दे डोंट केयर। सो ये भी चीज होती है। लाइक फॉर मी, हमारा यूटिलिटीज एक्स्ट्रा है, लाइक वी आर पेइंग $1650 प्लस यूटिलिटीज। जो हमारा वेरिएबल रहता है $70 to $100। सो मैं अगर बोलूं तो लाइक मेरा फिक्स प्लस वेरिएबल एक्सपेंस फॉर लिविंग ओवर हियर इज 1750 टू आप 1800 तक मान सकते हो। बट इफ यू आर want to live in a house के जहाँ पे 3 bedroom house and you want a master bedroom as a couple, तो आप वो भी चीज कर सकते हो। वो 1100 से 1200 के बीच में पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स लाइक हाउ मच योर पॉकेट इज अलाउइंग। सो दूसरी बात हुई कार गैस की। अगर गैस मीन्स लाइक यू हैव टू पुट पेट्रोल इन योर कार, सो वो हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, लाइक $400 to $500 लाइक मिनिमम मैं पे करता ही करता हूँ, बिकॉज वी हैव टू गो टू ऑफिस एंड कम बैक। सो ये डिपेंड करेगा कि ये मैं वेरिएबल खर्चा इसलिए बोला कि डिपेंड्स कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर टू GTA लाइक आफ्टर एवरी 15 days फॉर पार्टी एंड ऑल। सो ये खर्चा भी आपका $400 to $500 के अप्रोक्स बैठता है। तीसरी चीज आई आपकी ग्रोसरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टाइम की, लाइक आई यूज टू पे $100 to $150। अगर मैं बात करूं नाउ एज अ कपल, लाइक वी आर स्पेंडिंग $200 to $250 अप्रॉक्स। सो बिकॉज वी आर मेकिंग फूड एट होम, एवरीथिंग एट होम, सो आई कैन से मैक्सिमम आप $250 अपना कंट्रोलेबल मान के चलो कि इतनी ग्रोसरी आपकी लगेगी एज अ कपल। अगर आप सिंगल हो तो $100 to $150 इज मैक्स फॉर दैट। सो तीसरी बात करते हैं आप पीरियोडिक की। पीरियोडिक में चीज आई जैसे कार का खर्चा मैं सबसे पहले कहूंगा, बिकॉज कार की हम जो मेंटेनेंस करवा रहे हैं, लाइक इवन आफ्टर एवरी 4 months यू हैव टू डू दैट मेंटेनेंस, राइट। वो खर्चा आपका पीरियोडिक है, जो आना ही आना है 4-5 महीने के बाद व्हेन योर किलोमीटर्स गोना हिट। सो वो मैं कहूंगा $150 जो हम लाइक पीरियोडिक आफ्टर 4 months लाइक आई एम स्पेंडिंग ऑन माई कार। और दूसरा खर्चा सबसे मेन है, वो है टायर चेंज। सो विंटर्स में लोग बोलते हैं कि दे डोंट वांट, लाइक फॉर माय सेफ्टी आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं विंटर टायर्स डलवाऊं के ही रखूं। आई हैव अ SUV कार, स्टिल आई वांट कि मुझे विंटर टायर्स चाहिए ही चाहिए। एंड फॉर विंटर टायर्स लाइक माय टायर्स आर ऑन रिम, सो वो भी डिपेंड करता है कि लाइक आपके टायर्स ऑन रिम है, ऑफ रिम है। अगर ऑफ रिम है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा लाइक $100। अगर आपके टायर्स ऑन रिम हैं तो यू हैव टू पे $60 अप्रॉक्स। बट ये भी एक हमारा खर्चा है जो ना करते भी $210-220 हो गए कार के, जो मैं पीरियोडिक पे कर रहा हूँ।
तो हो गए हमारे 3 मेन खर्चे जिसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। और 4th नंबर पे स्पेशल ऑन द डिमांड ऑफ माय वाइफ मैं बोलना चाह रहा हूँ ये मिसलेनियस खर्चे, जिसमें हम बोल सकते हैं हमारे शॉपिंग के खर्चे एंड योर ड्रिंकिंग हैबिट्स, योर स्मोकिंग हैबिट्स। लाइक ये डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। लाइक if you have any habits, you have a habit of shopping, you have a habit of smoking, तो ये खर्चे भी आप अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यार ये खर्चे भी मेरे मैंडेटरी ही कह सकता हूँ कि लाइक ये मुझे करने ही पड़ेंगे। सो कई लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं शॉपिंग के। लाइक अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं पैसा सबसे ज़्यादा खर्च करता हूँ लाइक फूड्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, बिकॉज वी वांट टू ट्राई मैक्सिमम न्यू रेस्टोरेंट्स। सो अगर मैं अपनी बात करूँ मिसलेनियस खर्चे में, लाइक मैं $200 कह सकता हूँ कि लाइक मैं खर्च करता हूँ बाहर फूड्स पे लाइक फॉर अ मंथ, जिसको हम कम करना चाह रहे हैं बट नहीं हो पाता है। सो मिसलेनियस खर्चे वही खर्चे हैं कि जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो इफ यू वांट टू। सो यही है आज का हमारा मेन टॉपिक कि ये इतने एक्सपेंसेस हैं। एंड द ओनली थिंग आई वांट कि आप अपनी कैलकुलेशन करके एक बार देखना जरूर कि लाइक इज दिस कंट्री इज अफोर्डेबल टू यू गाइज और नॉट। इफ नो then don't come, if yes then you are most welcome। like because जब हम अपनी कैलकुलेशन करने बैठते हैं, like for this if I'm calculating, ये अप्रोक्स आ रहा है $3,000 for a month। so if you guys are at least earning 4,000 to 5,000 a month, then I can say you are stable over here at least for now। but if you guys having like 2,500 making a month, so फिर तो आपको ये चीज डेप्थ में ही लेके जाएगी। so always plan ahead and I'm always happy कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होते हैं you can ask me anytime। I'm getting so much love on my videos। like I saw कि like spouse visa वाले वीडियोस पे मुझे इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Sometimes I'm not able to answer those questions because बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं उस वीडियो पे। I always try कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प आउट कर पाऊँ। ये वाला व्लॉग भी बनाने का मेरा रीज़न यही था। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कीप आस्किंग मी दीपक आई वॉन्ट टू कम बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज। सो आई थिंक ये आइडिया मेरे दिमाग में तभी आया था कि इफ़ यू आर कन्फ्यूज लाइक मे बी और लोग भी बहुत होंगे जो they are still confused because they have a good jobs in India, they are still converting the money कि यहाँ आना अच्छा है या नहीं, या जो आ चुके हैं यहाँ पे। so in the last I want to say first plan then start moving, because don't do anything without thinking। that's gonna save you for now and for the future। so keep watching my videos and I always want the people to comment if they want any specific video कि यार हमें भाई इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, make a video on it। I will make a video। I can like say कि मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा if anyone is requesting कि यार इस चीज पे वीडियो बनाओ। so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में and thank you।